मैं टोयोटा वेस्टर्न मोटर्स हूँ जो कि लोकेटेड है साइट एरिया पे, और मैं बिलोंग करती हूँ मार्केटिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट से। ओवरऑल मैं सेल भी देखती हूँ, इसके अलावा आफ्टर सेल भी, बिफोर सेल भी, दोनों बिजनेस भी देखती हूँ। और साथ ही मैं जितनी भी अदर डिपार्टमेंट है उनके कोलैबोरेशन के साथ भी उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और मेरा नाम मारिया मलिक है, और हमारे साथ इस वक्त नूर फातिमा भी मौजूद है जो कि सेल्स देखती है, और इसके अलावा आफ्टर सेल्स का बिज़नेस भी लुक आफ्टर करती है। अगर हम टोयोटा की हिस्ट्री की बात करें तो टोयोटा 1933 में एक बच्चा था जिसकी वालदा सिलाई करती थी। उस बच्चे को जो पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि वो पढ़ रहा होता तो उसकी वालदा मशीन चलाती थी जिसकी आवाज़ को काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी, और जिसकी वजह से वो सही से पढ़ नहीं पाता था। तो एक दिन उस बच्चे ने सोचा क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज़ ईजाद करूँ जिसकी वजह से मेरी माँ को कपड़े सीने में आसानी लगे, और हमारे लिए भी आगे जाके फ्यूचर में कोई करामत चीज़ हो सके। तो उस बच्चे ने उस वक्त थोड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके, उसको मैट्रिक का स्टूडेंट था, और उसने एक मशीन ईजाद की छोटी सी, जो कि सिलाई मशीन के नाम से थी, जो हेल्प करती थी फास्ट करने में। मतलब उसकी वालदा का काम जो 1 घंटे में 2 घंटे में हो पाता था, वो 5 मिनट 10 मिनट में हो जाता था। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1933 से, कि चिरो टोयोटा के नाम से एक बंदा था जिसने इसकी इन्वेंशन की थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें टोयोटा की, टोयोटा जापान मोटर जो है वो मेन हमारी कैंपस है, जहाँ से प्रिंसिपल आए हैं हमारे, जहाँ से ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा टोयोटा मोटर एशिया पैसिफिक है, जो टीम ऐप के नाम से कहलाता है, और वो एशिया की जितनी भी टोयोटा की ब्रांचेस है, या आप उनको कह लें उनकी डीलर, वो है मेन प्रिंसिपल्स, वो देखता है। उसी के अंदर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है IMC के नाम से, इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा इसके अंदर फर्दर डीलरशिप है जो कि नेशन वाइड पूरी डिस्ट्रीब्यूट है हर सिटी के अंदर। तकरीबन इस वक्त कराची में 40 से अबव हमारी डीलरशिप से। इस मार्केट में अगर कोई कॉम्पिटिटर आ जाए तो आप लोग अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन रखेंगे? आप लोग कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे कि आप लोग ने अपनी पोजीशन को सस्टेन ही रखना है? पहली बात तो ये मार्केटिंग में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 4 P's अप्लाई करते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, और इसके अलावा आफ्टर सेल्स सर्विसेज हमारी जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कम्पिटिटर, जितने भी आप ब्रांड उठा के देखें, किया हो, होंडा हो, या कोई भी ब्रांड हो, तो आप उसके ड्यूरेबिलिटी और आफ्टर सेल्स सर्विसेज उनकी ऐसी नहीं है जैसे टोयोटा की है। अगर टोयोटा की बात की जाए तो अगर आप टोयोटा गाड़ी यूज़ करने के बाद 2 साल बाद बेचते भी हैं तो उसकी ऑलमोस्ट वैल्यू उससे ज़्यादा भी मिल जाती है और कम भी मिलती है। लेकिन अगर आप दूसरे वेरिएंट या किसी और चीज़ को बेचने जाती है, चाहे वो होंडा की गाड़ी हो या किया की गाड़ी हो, तो वो उनके पास आफ्टर सेल्स सर्विसेज उसकी प्राइस इतनी अच्छी नहीं होगी। दूसरी बात यह हमारे आफ्टर सेल्स सर्विसेज का हमारे बाकायदा ऑथोराइज डीलरशिप होती है और पीछे काम भी करती है, लेकिन उनकी क्या की अगर आप बात करते हैं तो उनकी सर्विसेज डिपार्टमेंट इतना वो नहीं है। और इसके अलावा मिस साइमा आगे फर्दर एलैबोरेट कर देगी आपको कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मिस साइमा थोड़ी नजर सानी करिए। देखिए एक्चुअली टोयोटा जो है ना वो ब्रांड नेम अपने ना उसकी हिस्ट्री से लेकर आज तक देख रहे हैं ना आप, तो जो कस्टमर सर्विसेज और कस्टमर्स को जो वो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं ना, उसकी क्वालिटी और उसका एक ट्रस्ट जो है ना वो कस्टमर पर इस तरीके से कि जो टोयोटा फैमिली से कस्टमर बिलोंग करते हैं ना, डे फर्स्ट से आज तक वो किसी ब्रांड में स्विच नहीं करते। क्योंकि टोयोटा का अगर आप खाली लोगो भी अगर देखेंगे ना, तो हम तो वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं कि हमें शुरू से सिखा दिया गया है कि एक तो अनलिमिटेड पोटेंशियल हमारा जो तो फ्यूचर के लिए होता है। हम पहले जो इम्पैक्ट जो पड़ा था, जैसे पूरी हमारी मुल्क की दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था, तो इस वजह से अभी तक आप लोगों की मतलब सिचुएशन ठीक हुई है या कुछ अभी भी इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको प्रोडक्शन पर? जहाँ तक मैं स्टार्ट में कोविड का नो डाउट पूरी दुनिया में बहुत वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा था, जो कि अभी तक फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एनर्जी क्राइसिस जो अभी तक पूरी दुनिया फेस कर रही है। तो सबसे बड़ा अगर टोयोटा की बात की, टोयोटा का ये पॉजिटिव पॉइंट था कि इन्होंने कोविड में अपने एम्प्लॉयज़ को, जहाँ पूरी दुनिया निकाल रही थी अपने एम्प्लॉयज़ को, टोयोटा ने अपने एम्प्लॉयज़, कस्टमर तो रिटेन करती है, साथ एम्प्लॉयज़ भी अपने रिटेन किए और सबको सैलरीज पे की। इवन कि उन दिनों ईद भी आने वाली, तो ये है कि बोनस भी दिए गए ईद पे। और इसके अलावा
सप्लाई चेन की अगर Plus बात की point. जाए तो सप्लाई चेन आपको पता है कि जैसे इंपोर्ट होता है सारा, इसके जितने भी पार्ट्स वगैरह होते हैं सारे इंपोर्ट होते हैं बाहर में। यस डेफिनेटली इस पर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि सारे पोर्ट आपके बंद थे, सारी आपकी फ्लाई शिपमेंट जितनी भी सारी रुक चुकी थी, और उसकी वजह से हमारी डिलीवरीज जो थी वो काफ़ी डिले हो गई। और अब जो है अब वो कोविड तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया उसका इशू, लेकिन अब उसकी दूसरी गवर्नमेंट इश्यूज़ की अगर आप बात की जाए तो गवर्नमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से एलसी अप्रूवल्स इन मिडल स्टेट बैंक के पास डॉलर की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो गई है। फॉरेन एक्सचेंज में हमारे पास रिजर्व कुछ नहीं पड़ा हुआ, तो इसकी वजह कोविड के काफ़ी सारे जहाँ अच्छे असरात भी थे वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था उसका। और अगर मिस साइमा इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं मिस नूर, तो आप अच्छी डिटेल से बता देंगी। खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या उनके पार्ट वगैरह कहीं और से परचेज करते हैं किसी और जगह वगैरह? एक्चुअली हमारे पास CBU और CKD दोनों रेंज है। CBU मीन्स कंप्लीट बिल्डअप, जो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे होते हैं थाईलैंड से, जापान से, डिपेंड करता है वेरिएंट वाइज, क्योंकि हमारी एक रेंज है। हम SUV में डील करते होते हैं, हम IU में भी कर रहे होते हैं, हम मतलब 4x4 में भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए डिपेंड करता है पार्ट्स के ऊपर, वो सॉरी प्रोडक्ट के ऊपर, कि वो हम यहाँ पे भी बना रहे हैं और इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। जो CKD होते हैं ना वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। CKD में ऑलमोस्ट 60-70% पार्ट्स हमारे बाहर से आ रहे होते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी असेंबलिंग जो होती है वो यहाँ पर हो रही थी। वहाँ एडिस मोटर कंपनी का जो पोडकास्ट प्लांट है, पार्टनरशिप पर है या सॉर्ट नहीं सोल प्रोवाइडर में नहीं है, एक्चुअली पार्टनरशिप पर है। जैसे अगर आप कंपनी की बात कर रहे हो तो कंपनी एक बड़ा प्लांट है, ग्रुप है टोयोटा, सिंगल यूनिट लेके नहीं खड़ा हुआ टोयोटा, खाली टोयोटा एक कंपनी खड़ी हुई, इसके पीछे पूरा ग्रुप है कि हमारे डिटेल वर्किंग होती है, डायरेक्टर्स मौजूद हैं। और अगर आप हमारी बात करते हैं एज ए डीलर, तो हम टोयोटा के बिजनेस पार्टनर्स हैं, जिसमें